यार वो आपने जो स्पॉन्सर्ड कंटेंट बनाया था ना, वो बड़ा अच्छा था। जी, जी, शुक्रिया। तो वैसे मतलब पैसे कमाने के लिए क्या मैं चैरिटी करता हूँ यार, मैं उनसे पैसे लेके ही कंटेंट बनाता हूँ। I wanna ask you the difference in the audience. अब मैं आपको ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब देता हूँ। Yes. ऑडियंस इस्लामाबाद की है। कि बेगम ने आपको इजाज़त तो दी हुई है, लेकिन बेगम को नज़र तो आता होगा कि लड़कियों के मैसेज आते हैं। हाँ, मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मेरे बेगम के फ़ोन में लॉग्ड इन है। क्या ठीक बात है? ठीक है, वो खत्म हो गई बातें, हल हो गए तुम। Pretty little baby. आज जब ससुराल में नई गाड़ी से उतरते हैं मेरे कोई कुछ नहीं पूछता। तो उनको समझ में आ जाता है कि आप क्या करते हैं। हुक्म को नहीं माना, अब मैं तुम्हें इससे ही बुरी सजा दूंगा। तो वो बुरी सजा उसको क्या देता है कि एक कमरे में बंद करके अंदर चाहत फतेह अली खान के गाने लगा देता है। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा कॉमेडी का शो आपको मिले और इनवाइट किया जाए इंडिया तो जाओगे? बिल्कुल जाऊंगा। जाओगे? हाँ, बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। अब्बास भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी जो है वो ब्रो, क्यों नहीं थी आपको मेरे से उम्मीद? हाँ। आप मुझे जानते ही नहीं है। लोगों को अपनी सोच, अपना लाइफस्टाइल किसी के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए। कि अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, आपको किसी का काम अच्छा लगता है, तो आप चाहें कि वो जिंदगी ही आपके हिसाब से गुजारे, Yeah. या उसकी वही मॉरल वैल्यूज हो जो आपकी मॉरल वैल्यूज। काम के अंदर जितनी जल्दी आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे, उतनी जल्दी आप एट पीस आ जाएंगे कि आप रिप्लेसेबल हैं। Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. We welcome you all to another episode of Open Mic with OPM. Today we have a very special guest. His name is Mr. Abbas Bukhari. Abbas भाई आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? Thank you so much for taking the time थैंक यू, out. शुक्र है आपने लंबा चौड़ा इंट्रो नहीं करवाया मेरा। मतलब ऑकवर्ड हो जाता है। यार अब तो आपको सब जानते हैं माशाल्लाह। नहीं, ऑकवर्ड भी बहुत हो जाता है। नहीं देखो मैं खुद ही बोल दूंगा यार कि वो ये हैं वो हैं, वो ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं आपके मुंह से खुद सुनूं। वैसे मैं छोटा सा इंट्रो देना ज़रूर चाहूँगा क्योंकि लोगों को शायद ये वाली चीज़ें अब तो खैर पता ही हैं। बट अब्बास स्टार्टेड एट कॉलेज एंड ही वाज स्टडीइंग लॉ. ही इज़ लॉ बाय प्रोफेशन, ही इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन, बट ही डिड नॉट परस्यू लॉयर. वकील तुम नहीं नहीं बने बने। हैं, प्रैक्टिस क्यों नहीं की तुमने वैसे? यार क्योंकि ना मुझे शौक हुआ था अपने अब्बा जी को देख के। ही ठीक वाज है, अ लॉयर? ही वाज अ लॉयर। अभी वो रिटायर्ड हैं, अब वो काम नहीं करते, लेकिन तो मैं उनको देख के ना मुझे शौक हुआ था हुँ, लॉ करने का। हुँ, और वो मैं जाता था उनके साथ कचहरी में भी, उनके पास में जाके बैठता था ऑफिस में। हाँ, लेकिन मुझे समझ में आ गया पढ़ते हुए हुँ, कि यार ये मेरा टेम्परामेंट नहीं है हाँ। वकालत करने वाला ना, बिल्कुल भी। आवाज़ तो है तुम्हारी यार, मतलब आवाज़ से वकालत काश होती। मुझे भी ये बड़ी मिसकंसेप्शन थी। दम होता है हाँ, आवाज़ में। मैं डिबेट्स करता था ना, तो मुझे बड़ी मिसकंसेप्शन थी। हाँ। मतलब मैंने डिबेट्स करनी तो मुझे बाबा ने कहना, यार पढ़ाई करो, ये तुम किन कामों में लगे हुए हो? तो मैं उनको कहता था कि यार आपको नहीं पता, मैं अच्छा डिबेटर बनूंगा तो वकील अच्छा बनूंगा। ठीक है। और मैंने कहा ये बॉलीवुड देखना छोड़ दो, ये नहीं होती अदालतें ऐसे जैसे तुम्हें लगती है ना। बॉलीवुड, वी विल गेट टू बॉलीवुड लेटर ऑन इन द शो. हाँ, तो मुझे ये बताओ कि स्टैंड अप कॉमेडी व्हेन यू स्टार्टेड, इट्स बीन 2 इयर्स नाउ राइट? 2 साल. हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी को स्टार्ट किए हुए तो 1 साल हुआ होगा, लेकिन कंटेंट क्रिएशन शुरू किए हुए 2 साल हो गए। नहीं, so you started making videos 2 years back. हाँ, 2 years बैक। And then what was the point where you got really serious in making these videos and creating content? व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट वर्क, ऑब्वियसली जब मुझे Paid work. हाँ, पेड वर्क, जब मुझे पहला पेड वर्क आया तो कितने अरसे बाद आया था बस जब तुम बनाना शुरू मुझे किए थे? एक्चुअली बहुत जल्दी आ गया था। तो मैंने जब बनाना शुरू किया ना कंटेंट, तो जो मेरे कुछ 1-2 दोस्त ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर्स थे, मैंने उनसे पूछा कि यार क्या सिस्टम है ये वो? उन्होंने कहा कि यार अभी जॉब शॉप अपनी कोई भी ना छोड़ना तुम, क्योंकि ना तुम्हें 7, 8, 9 महीने लग जाएँगे, अच्छा. जब तुम्हें इसमें से पैसे आना शुरू होंगे। हुँ. तो ईज़ी हो गया, अपनी जॉब शॉप करते रहो, साथ-साथ ये करते रहना। लेकिन मुझे दूसरे महीने पहला पेड काम आ गया और मेरे फॉलोअर्स उस वक़्त 7-8 हज़ार थे। हुँ. तो बल्कि मैं बताऊँ, दाढ़ी मूंछ, ये आपको पता है जो वो ओह! किट. हाँ, वो। हाँ, हाँ, बड़ी कमाल किट है. तो वो उनका मुझे पहली दफ़ा, तो मैं उनको याद रखना चाहता हूँ जहाँ से ये शुरू हुआ। That's very nice of you. हाँ, तो वो मुझे पहला काम आया। वहाँ से फिर मुझे लगा कि यार नहीं ये तो सीन है। उन्होंने तुम्हें दाढ़ी मूंछ के लिए क्या भेजा था? उन्होंने अच्छा हाँ, मेरी दाढ़ी नहीं थी, ना लेकिन दाढ़ी है ना उनकी ना मूंछ. वो पूरी एक थी फेस वॉश और वो लिप बाल्म और इस तरह की हाँ, चीज़ें भी होती हैं। सिर्फ़ बियर्ड और उसके अराउंड नहीं होता। अच्छा. तो तब मुझे लगा नहीं यार, इसमें से तो पैसे, और जो मुझे उन्होंने पहली दफ़ा पहले कैंपेन के पैसे दिए थे, उतने मैं एक पूरे महीने एक जगह जॉब करके कमा रहा था। ये बड़ा एक सीन है क्योंकि ऑब्वियसली सोशल मीडिया का ज़माना है. पहले सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और वकील-शकील और ये वो जॉब्स रहती थी. बट कंटेंट क्रिएटर्स हैव बीन मेकिंग सो मच मनी दैट कि वो जो पूरे महीने में कमाते थे वो अब दिनों में एक-एक शाउट आउट से, एक-एक स्टोरी से. मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम कितने पैसे लेते हो एक थैंक यू, स्टोरी के और फीड के, बहुत बिकॉज़ आई शुक्रिया। रिस्पेक्ट दैट.
नहीं एफबीआर भी है ना तो यार कोई मसला नहीं, आई एम श्योर तुम टैक्स देते होगे, ऊपर से तुमने लॉ पढ़ा हुआ है, तो ये तो एक प्राइवेट चीज़ है, ठीक है। वी शुड नेवर आस्क अ मैन हाउ मच ही अर्न्स। बिल्कुल ठीक बात। तो बट बात ये है कि तुम ये वीडियोस बनाना शुरू हुए और उसके बाद तुम्हें पेड काम आया एंड देन यू टुक दिस सीरियसली। तो फिर उसके बाद से थोड़ा सा मुझे बताओ कि दाढ़ी मूंछ वाज योर फर्स्ट एंड हु वाज द बिगेस्ट क्लाइंट देन? उसके बाद बिगेस्ट तो ज़ाहिर है अब वो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे आपकी रीच बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, आपके काम की क्वालिटी इंप्रूव होती जाती है। तो अब आके ऑब्वियसली अब बड़े ऑटोमोबाइल कंपनीज़ और बैंक्स और ये आपके माइक्रो फाइनेंस बैंक्स और यू नेम मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जितने बड़े ब्रांड्स हैं सबके साथ ऑलमोस्ट काम किया है और चल रहा है, ऑनगोइंग है। तो वो इन टर्म्स ऑफ पे चेक या इन टर्म्स ऑफ पैसे तो वो अब ज़्यादा हो गए हैं काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब ऑनेस्टली ना इस पॉइंट पे आके ज़्यादा ड्राइव करता है काम, क्योंकि समझ आ गया 2 सालों के अंदर कि पैसा जो है वो सिर्फ बाय प्रोडक्ट है आपके काम का। ओके। आप काम करते जाएं करते जाएं करते जाएं, जितनी एक्सपोनेंशियली आपके काम की क्वालिटी बढ़ेगी, पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है, वो आता ही जाएगा, वो नहीं रुकेगा। सो बेसिकली जो बड़े कहते हैं कि पैसे के पीछे नहीं भागना, हाँ, वो काम के इस पीछे। तरह से सेंस बनाता है बिल्कुल। जो होता है ना कि पैसे से जितना दूर भागते हो वो तुम्हारा उतने पीछे भागता है, हाँ। या जितना पैसे के पीछे भागते हो वो तुम्हारे से उतना दूर भागता है। यस। तो इस काम के अंदर स्पेशली आप अगर पैसे के पीछे भागना शुरू कर देंगे तो काम अपना कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। मतलब हम लोग अभी अभी आके मतलब आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, मुझे बाकियों का नहीं पता, आई रिफ्यूज वर्क एट टाइम्स जब मुझे ये लग रहा हो ना कि ये मैं अब थोड़ा सा ओवरडू कर रहा हूँ, कि एक बंदे के साथ काम किया, दूसरे के साथ महीने में मैंने 5-6 स्पॉन्सर्ड पोस्ट डाल दी हैं, तो मुझे जिस पॉइंट पे लगे कि अब मैं इसको ओवरडू कर रहा हूँ, हम रिफ्यूज कर देते हैं। आई स्टिल लव द वीडियोस दैट यू पोस्ट। जो स्पॉन्सर्ड वीडियोस होती हैं मेरे ख्याल से तुम्हारे से ज़्यादा अच्छी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं डालता, बिकॉज यू मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट फर्स्ट। मेहनत करता फॉर हूँ। एग्जाम्पल तुमने दाढ़ी मूंछ की बात करनी है तो शायद तुम पहले स्टोरी बनाओगे कि तुमने शादी पे जाना है हाँ हाँ और बाल नहीं बन रहे, हम्म, तो एकदम से दाढ़ी मूंछ की किट आ गई एंड देन यू विल मेक अप अ स्टोरी एंड यू मेक स्टोरीज फॉर एवरी ब्रांड, एवरी स्पॉन्सर्ड पोस्ट दैट डज नॉट लुक स्पॉन्सर्ड, हाँ, विच इज द कोशिश में ही पार्ट करता ऑफ इट। हाँ, कोशिश में ही करता हूँ। मुझे तो ये इस तरह नजर आता है, तो क्रिटिक के पॉइंट वो व्यू से मैं देखता हूँ, मुझे मजा आता है देखने में। फिर मुझे ये बताओ कि ये काम हो गया स्टार्ट, अभी मैं कंपेटिटर्स पे बाद में आऊँगा, लेकिन ये 2 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि तुम्हें 2 साल प्रॉपरली हो गए हैं कमर्शियली काम करते हुए, कोई अगर पूछता है कि भाई क्या करते हो खानदान में, जब बेगम के साथ जाते हो इन लॉज में या कहीं पे, तो वो बताते हैं हमारा दामाद लॉयर है हाँ, लेकिन करता क्या है, तो क्या कहते हो? नहीं अब उनको समझ आ जाता है ना, आप जब अपनी नई गाड़ी से उतरते नई हैं गाड़ी में आप जब ससुराल में नई गाड़ी से उतरते हैं फिर कोई कुछ नहीं पूछता। तो उनको समझ में आ जाता है कि आप क्या करते हैं, क्योंकि बट कंटेंट तो वो आपका देख रहे होते हैं ना, उनको ये पता होता है कि ये कंटेंट बनाता है। बट इन द स्टार्ट जब तुम मशहूर हाँ, नहीं होते शुरू शुरू में ही होता तो था। क्या बताते अच्छा, कैसे ये थे? अभी भी हो जाता है ये कि होता मतलब है, तो मजा आता है। हाँ, कैसे होता है कि आपको कोई मिला है, यार वेरी नाइस कंटेंट, यार बहुत मजा आता है आपके, जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, करते क्या है ब्रो, कंटेंट बनाता हूँ, आपने अभी का है नहीं, मतलब फुल टाइम क्या करते हैं, हाँ। मैं फुल टाइम कंटेंट बनाता हूँ। अच्छा अच्छा, यार वो आपने जो फलाने के लिए वो स्पॉन्सर्ड कंटेंट बनाया था ना, वो बड़ा अच्छा था, जी जी शुक्रिया। तो वैसे मतलब पैसे कमाने के लिए क्या, मैं चैरिटी करता हूँ यार, मैं उनसे पैसे लेके ही कंटेंट बनाता हूँ। तो लोगों को उनका भी कसूर नहीं है, अभी इस मार्केट के अराउंड ना लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। ये मेरे ख्याल से इसलिए भी मसला मुझे लगता है क्योंकि हर इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ऊपर लिखा हुआ है इन्फ्लुएंसर हाँ, DM to collab. यस यस If यस, you have आई एग्री। 321 followers, they still, and plus if you have like 5 लाख फॉलोअर और आपकी पोस्ट पे 5 लाइक हैं, तो उस पे भी यही लिखा होता है, तो ये बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया। तो अक्सर लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन होती है कि शायद ये जो पीआर वर्क होता है ना, वो फ्री में कर देते हैं लोग, हाँ, करते भी हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी ऑब्वियसली दे आर कैटेगरीज ऑफ I think you have to set up your standard yourself. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब आई डू नॉट एक्सेप्ट, मतलब मैं कभी भी इस तरह, मैंने जैसे लोग लिखते हैं ना, आई डू नॉट एक्सेप्ट पीआरस अपने हाँ, चैनल के ऊपर, हाँ। मैंने वहां तो नहीं लिखा बिल्कुल भी, लेकिन मैं आई डू नॉट एक्सेप्ट पीआरस। तुम इतने सख्त हो नहीं जितने लोगों को शायद लग रहे होगे, लेकिन आई एम श्योर कि you have made rules for yourself and for your work and you follow them. नहीं नहीं, ऑब्वियसली देखिए, किसी एक रैंडम ब्रांड की पीआर पकड़ लेना वर्सेस किसी के साथ कोलैब करना, ठीक है, कोलैब इन टर्म्स के जहां से आपकी एक पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम दोनों हैं, हम लोग एक शादी पे मिले, वहां पर पहली दफा हमारा तारुफ हुआ, ठीक है, लेकिन उसके बाद वी कोलैबोरेटेड मल्टीपल टाइम्स, Multiple times. और उसके अंदर कुछ फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट किसी भी चीज की नहीं थी, नहीं कभी ठीक है, क्योंकि आपको गेज करना पड़ता है कि कहाँ से आप अपना एक पर्सनल कनेक्शन बनाएंगे, Yes. ठीक है, और ये नहीं कि वो पर्सनल कनेक्शन आपको पे बैक करेगा किसी तरीके से आने It's वाले more टाइम about में। the reach now. यस यस, इट इज मोर अबाउट
द रीच आपका, आप कितने लोगों को जानते हैं, किन लोगों के साथ वैल्यूएबल एक रिलेशनशिप है। बस आई थिंक इट्स ऑलवेज ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि यू आर कनेक्टेड टू द राइट पीपल, एग्जैक्टली कि आप किस एग्जैक्टली किस को जानते हो और कौन कौन आपका रिगार्ड करता है। कल भी मेरी पॉडकास्ट से ईशान भाई आए हुए थे, तो मतलब अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आई हैवंट पेड एनीवन टू कम ऑन द पॉडकास्ट, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड आई एम श्योर कि लोग चार्ज करते हैं पॉडकास्ट पे जाने का, बिल्कुल करते बट हैं, आई हैव बीन लकी फॉर बिल्कुल दैट। करते हैं। तो अच्छा, इतने शोज तुमने कर लिए हैं लाहौर में, तुमने हर जगह किया है अभी तक? लाहौर किए हैं सिर्फ शोज? नहीं मैंने लाहौर में भी किए हैं, मैंने इस्लामाबाद में, मोस्टली लाहौर और इस्लामाबाद में किए। लाहौर एंड इस्लामाबाद, यू हैव नॉट बीन टू कराची? आई हैव नॉट बीन टू कराची अभी So तक। you have been to Lahore and Islamabad for your shows. Hmm. What was the biggest show that you've done in Islamabad? आई एम गोइंग टू डू इट ऑन द 21st of June, अभी अगले हफ्ते, जो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में है। So 21st June अब्बास हाँ। बुखारी का शो है। अगर तब तक ये पॉडकास्ट आ गया तो ये आ जाएगा। आज क्या डेट है? आज क्या डेट है? आज 12th है। Today is the 12th of June. हाँ हाँ आ जाएगा। हाँ, लेकिन खैर वो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में है। पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इज द बिगेस्ट वेन्यू इन इस्लामाबाद, उससे बड़ा नहीं है। तो वो 21st को है। How many people are gonna be there? जो उसकी कैपेसिटी है वो दैट इज 700, लेकिन हम एट टाइम्स Wow. अपने शोज को ओवरसेल कर रहे होते हैं, हाँ। क्योंकि कोई बीमार हो जाए ना आ सके तो। वो भी होता है। और दूसरा ये है कि अक्सर हम स्टेयर्स पे भी लोगों को हम बता देते हैं कि आपने आना है तो आ जाएं, लेकिन सीट्स ऑक्यूपाइड हैं, स्टेयर है, Nice. तो लोग फिर आ जाते हैं वहाँ पे लोग बैठ तो के। आएंगे। तो वो उसमें मजा आता है। तो अभी तक जो लाहौर में सबसे बड़ा किया था वो अलहमरा हॉल 1 में किया था, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 800 है। और अभी इस्लामाबाद में सबसे बड़ा हम ये करने जा रहे हैं 21st Nice, को। nice. I think we made the video for that show. हाँ जी हाँ जी हाँ वही जी, वाला है ना ये show? वही अलहमरा वाला। अच्छा, so you've done in Lahore and this is the first time you were doing it in Islamabad. नहीं इस्लामाबाद में मैंने पहले काफी शोज किए हैं। Okay. दिस इज द बिगेस्ट जो अभी तक हम इस्लामाबाद में कर The रहे हैं। पहले reason हमने why- रिलेटिवली छोटे वेन्यूज The reason why I'm asking is that I wanna ask you the difference in the audience. अच्छा, हाँ. अब मैं आपको ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब देता हूँ। Yes. ऑडियंस इस्लामाबाद की है, ठीक कैसे? है? मुझे नहीं पता, हो सकता है कि हम जो लाहौरी हैं ना, हम लोगों को वैसे ही बैठ के हर वक्त हम 10 बंदे बैठ के आपस में जुगते ही मारते हैं एक दूसरे को, शुगली लगा रहे होते हैं। हाँ. इस्लामाबाद में मुझे लगता है शायद उनके पास हंसने की अपॉर्चुनिटीज कम। ऐसे कम है, खामोश शहर है ना, ठीक है, आइसोलेटेड है जिंदगी थोड़ी सी। 9-10 बजे के बाद वाकई सुनसानी, वहाँ पर वीरानी नजर आती है आपको। I hope ये इस्लामाबाद वाले ना ये देखें. तो हाँ, नहीं मतलब ऑफेंड ना हो, लेकिन मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी, मैं तारीफ कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा क्राउड है। मतलब इस्लामाबाद में ये होता है कि आप छींक भी मारे ना हाँ. स्टेज के ऊपर तो आपको रिस्पॉन्स मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहते सारे. अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस्लामाबाद का क्राउड इस तरह बड़ा मजे का है। हाँ, शुगल लगाते हैं वो। So I think you're trying to say that इस्लामाबाद वाले थोड़े क्लासी भी हैं, थोड़े रिजर्व भी हैं, लाहौर वाले जरा लाहौर वाले. हाँ, फिर एक उसमें ये भी है कि वो थोड़े से क्योंकि क्लासी और वो एक स्टीरियोटाइप उनके साथ है ना, बर्गर होने वाला, हाँ वो तो है. तो वो आप उनको जरा उस पर रोस्ट वगैरह करते हैं जाके, तो मजा तो आता दे है। टेक इट वेरी वेल, वो हाँ. खुश होते हैं, उस पर हंसते हैं। कि हमारा शुगर लग रहा है. हाँ, उनका लगता नहीं है ना यार. आई थिंक इस्लामाबाद का अब सीन थोड़ा चेंज हो गया है. पहले तो आई थिंक 7-7:15 बजे लाइटें बंद सब सो अब जाते 9 थे. बजे तक हो जाती है। अब अब घंटा एक्सटेंड हो गया उनका। तो यार जोक्स जो होते हैं, अब तुम लिखते हो, यू राइट योर जोक्स राइट, जब नई नाजिल हो रहे होते हैं, क्योंकि आमदी होती है ना एकदम से. आई थिंक व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज इन वन ऑफ योर इंटरव्यूज ताबिश भाई के शो पे, जब वो भी बात कर रहे थे कि किस तरह से आती किस तरह आमद किस तरह आती, तो उन्होंने कहा था कि यार मैं काफी ज्यादा लोगों में जाके चुप करके बैठ के सबको देखना शुरू हाँ। करता हूँ. आई थिंक डू यू डू द सेम थिंग? हाँ, मुझे लगता है कि अब आजकल कॉमेडी जो होती है मोस्टली वो ऑब्जर्वेशनली होती है, और ऑब्जर्वेशन से ही निकलती है, लोगों को देख के कौन कैसे बात कर रहा है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है। फिर सर्टन स्टीरियोटाइप्स होते हैं जिनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं कि अब्बू जो होते हैं वो एक सर्टन तरीके से एक्ट करते हैं, अम्मियाँ, और कंटेंट बहुत माइन्यूट चीज़ों में होता है, ठीक है, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस के अंदर कंटेंट होता है, जो कि मैं अपनी वीडियोस में करने की भी कोशिश करता हूँ कि एक बात करने के एंड पे आप एक ऐसा एक्सप्रेशन दें जो इतना रिलेटेबल हो लोगों के लिए कि वो कहें यार मेरे अब्बू भी यही एक्सप्रेशन करते हैं, ये इसने कैसे किया। लेकिन वो सबके होते हैं, सबके अब्बुओं का एक एक्सप्रेशन होता है, सबकी अम्मियों का एक, वो एक ही फर्मे के ऊपर बने होते हैं सारे। मतलब ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक ऐसी क्या चीज है जो सबके अबुओं में कॉमन होती है, तो क्या होगी? मतलब एक्सप्रेशन वाइज मैं आपको बताता हाँ, हूँ, टीवी के सामने जब वो खड़े होंगे ना, हाँ. ठीक है, अब लाउंज में टीवी चल रहा है, रिगार्डलेस पीछे कितने लोग बैठ के देख रहे हैं, न्यूज़ आई है, वो अंदर कमरे से निकलेंगे ना, वो अपने दोनों हाथ बांध के ना ऐसे टीवी के दरमियान में सामने खड़े हो जाएंगे देखने, है ऐसे ही है ना, ठीक है, ऐसे ही। सबके करते हैं, सबके मुंह सेम करते हैं. सेम करते हैं, न्यूज के साथ कुछ ज्यादा वो उनकी अटैचमेंट होती है, हाँ. तो वो उनको लगता है कि बाकी किसी को न्यूज़ सुनने की जरूरत ही नहीं है। एंड अगर वी कम टू एवरीवनस मॉम, हाँ, मॉम्स के भी सर्टन स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि जैसे आई एम श्योर आपकी मॉम ने भी किया होगा कि बचपन में कोई चीज़ कही है कि ये ले आओ जाके दही ले आओ, तो हाँ. आपने 5 मिनट मांग लिया जी कि ये 5 मिनट मैं ये काम करूँ,
तो उन्होंने फौरन लाओ इधर मेरी चादर कहाँ है, या वो मैं मेरा खुद जाती मैं हूँ। खुद जाती हूँ जाके ये That's चीज़ that's करके आती हूँ। that's so true. ठीक है, तो उनको उनका डांटना चीज़ों के ऊपर, तो मैंने ये कंटेंट बनाने से ये चीज़ सीखी कि जो चीज़ आपकी ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो इतने और लोगों की ऑब्जर्वेशन होती है, लेकिन वो कभी स्क्रीन पे नहीं आई होती, कभी किसी ने उसको एमुलेट नहीं किया होता। तो मुझे लगता है कि आई गेस मेरी जो एक थोड़ी बहुत सक्सेस है ओवर टाइम, उसका एक राज भी ये है कि मैंने बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस को Capture किए कैप्चर करने की कोशिश की, and then produce किए. प्रोड्यूस किया, वो That's लोगों the को main बहुत art. रिलेटेबल लगा। हाँ क्योंकि देखते सब हैं बट भूल जाते हैं. हाँ, भूल जाते हैं। बट तुम देखते हो और तुम नोट डाउन करते हो और कंपाइल करते हो एंड देन यू प्रोड्यूस आर्ट व्हिच इज अमेजिंग. एंड आई थिंक ये बड़ा इंटेलिजेंट काम है. एंड डू यू नो हाउ मेनी पीपल आर डूइंग दिस नाउ इन पाकिस्तान? को मशहूर 5-10 लोगों के नाम बताओ आप स्टैंड अप जो कॉमेडी हाँ सो स्टैंड अप कॉमेडी बट नॉट द ones who are coming on TV. I'm talking about let's say फॉर एग्जांपल हम तुम्हारी कोई टीयर कहते हैं तो तुम अपनी टीयर के लोगों का बताओ कि कौन है मशहूर लोग ऐसे अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी करें लाहौर में. स्टैंड अप कॉमेडी ज़्यादा लोग पाकिस्तान में नहीं कर रहे, ठीक है। हम्म, ताबिश भाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ताबिश भाई भी अब सिंस वो टीवी में है. उनका टीवी पे ज़्यादा है, वो ऑब्वियसली मसरूफियत भी इतनी है, तो वो अब हम्म, उस फ्रीक्वेंसी से शोज़ नहीं कर पाते। ताबिश भाई कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ स्टैंड अप। बाकी जो लोग स्टैंड अप कराची में ज़्यादा लोग करते हैं, ठीक है, जैसे शहजाद गयास है, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस का जिसका पॉडकास्ट है, वो करता है स्टैंड अप How कराची long में। has he been doing this? मतलब आई गेस वो 6-7 सालों से कर रहा है, ठीक So है। you're gonna be like the youngest or the newest दोस्त हाँ हैं? जी, मैं न्यूएस्ट तो लाजमी हूँ, मतलब न्यूएस्ट तो मैं इसके अंदर तुमसे जूनियर कोई नहीं. नहीं, यंगेस्ट वो जैसे दयान का पता है आपको? हाँ हाँ दयान स्टैंड अप हाँ, करता वो है। जो चुसे मारता है. हाँ, दयान की चूसें। हाँ दयान स्टैंड अप करता है, ठीक है, हाँ अब दयान 16 साल हो गए। हाँ I messaged him तो he was so happy that I messaged him. हाँ तो मैंने उसे कहा बेटा मैं तो आपका फैन हो गया. हाँ, तो उसने अभी शो किया एक बड़ा अच्छा यहाँ पर क्यू सिनेमाज में। And he's so young. ही 16 आईडी कार्ड नहीं बना उसका अभी तक नहीं बना। और वो लगा हुआ है. हाँ, और क्या वो उसकी बातें बड़ी खतरनाक हैं, जो खतरनाक उसने शो बातें में की हैं वहाँ पे उस दिन भी। I wanna call him over sometime हाँ, for the तो podcast. हाँ, तो मैंने कहा जुगती ना मारना शुरू कर पहले एक दफा चलने दीजिएगा अपना पॉडकास्ट, ठीक है, क्योंकि वो ना आगे वो बंद करवा सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी है, ठीक है, वो बादशाह को इस तरह ही कर दे। हाँ. तो लेकिन स्टैंड अप कल्चर जो है ना, अभी ये ग्रोइंग कल्चर है, हम्म, ठीक है, कर रहे हैं लोग, आहिस्ता आहिस्ता देख के आ रहे हैं। और ये भी एक फैक्ट है कि जितने बड़े वेन्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फिल कर पा रहे हैं, जितने बड़े शोज़ हम लोग कर पा रहे हैं, बाकी अभी उस स्केल के ऊपर नहीं कर रहे और ना वो उसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो कॉमेडी कंटेंट है वो तो अब हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है कॉमेडी कंटेंट। हॉल फुल करने का क्या राज है? डू यू गाइस फोकस मेनली ऑन द मार्केटिंग? मेरे लिए तो राज मेरा कंटेंट था, जो मैंने रील कंटेंट पहले बनाया ना, हाँ. तो पहली दफ़ा जो लोग मेरे शो पे आए थे वो तो मेरा रील कंटेंट देख के आए थे। उन्होंने मुझे पहले स्टैंड अप करते हुए नहीं देखा था, तो उन्होंने कहा अच्छा रील्स अच्छी बनाता है, स्टैंड अप भी अच्छी करेगा। वो आ गए शो के ऊपर, स्टैंड अप नेचुरली मेरे से अच्छा हो गया, तो वो उसके बाद से खुद एक मार्केट बन गई सॉर्ट ऑफ। लेकिन हम मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, प्राइमरी सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म से एक पोस्ट जाती है, शो से पहले 5-6 स्टोरीज जाती हैं, दैट इज इट। हाँ. उससे ज़्यादा हम मार्केटिंग You don't ask people around ये नो 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 मतलब के नहीं लगा दो नहीं ये नहीं वो. I बिल्कुल think you should हाँ, करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए. ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब हम जब पोस्ट करते हैं उसके 6-7 दिनों में हमेशा हमारा शो सेल आउट होगा। मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को? हाँ हाँ, बहुत करता हूँ। मैनिफेस्टेशन वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड्स इन 2024 ऑल ओवर द वर्ल्ड. हाँ, क्या करते हो मैनिफेस्ट? मैंने तो 3-4 साल 2020 से 23 तक मैनिफेस्ट ही किया है, क्या मतलब किया 3 साल। क्या क्या मैं किया? सुबह उठ के मैनिफेस्ट करना शुरू करूँ, रात तक मैनिफेस्ट करूँ। 23 में समझ आया कि काम भी करना है सिर्फ मैनिफेस्ट हरकत में बरकत है. हरकत में सिर्फ मैनिफेस्ट करने से काम नहीं बनेगा, लेकिन मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट किया हुआ है, करते रहा. ठीक है। Stay- मैंने यकीन कर जाए, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैंने ये सब कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ है, किया हुआ है ना, जो मजा आ अभी रहा तक जिंदगी में है. हाँ. किया है ना, मैंने ये सब कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ था, ठीक है, कि आर्ट प्रोड्यूस करूँगा, लोगों को पसंद आएगा लोग फॉलो करेंगे, एक सर्टन नाम होगा, फिर मैं लाइव परफॉर्मेंसेस करूँगा, उसमें लोग आएंगे, शोज सेल आउट होंगे, मज़ा आएगा। माशाल्लाह. तो ये सब कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ था। तो बड़ा सोचना बड़ा जरूरी है लोगों के हाँ, लिए. लेकिन काम करने के साथ ज़रूरी है। खाली सोचना हाँ, नहीं कुंडी लगा के लेट के सोचना सिर्फ उससे मैनिफेस्टेशन नहीं होती। मैंने किया 3 साल, हाँ. ठीक है, लेकिन इतना भी टाइम आपने मैनिफेस्टेशन पे नहीं लगाना कि आपके पास एक्शन का टाइम ही ना बचे। मैनिफेस्टेशन विद एक्शन। तो without taking action when you were just manifesting Hmm. things, is this after you got married or before you got बिफोर आई गॉट मैरिड। तब हाँ. के लिए ठीक है. शादी हाँ. के बाद बंदा सोच चेंज हो जाती है. हाँ, बिल्कुल हो जाती है। आप नहीं मैनिफेस्ट कर सकते उसके बाद। हाँ. क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे उसमें डायरेक्शन कोई और दे रहा हो. कोई इंटरप्शंस बहुत ज़्यादा होंगी। मैनिफेस्टेशन के लिए अकेलापन चाहिए ना,
कि आप अकेले हैं, आप सोच रहे हैं, हाँ। आपको कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा। हाउ तो सपोर्टिव इज योर वाइफ? आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू ऑफ। हाउ सपोर्टिव इज योर वाइफ? क्योंकि जब उसने शादी की थी तो उसने तो एक वकील से शादी की थी ना? हाँ, वकील जिसने वकालत पढ़ी हुई थी, वकालत करता भी नहीं था, अच्छा। उससे शादी की थी उसने। तो सपोर्टिव का तो ये है, मल्टीपल टाइम्स मैं ये बता चुका हूँ कि मेरे कंटेंट क्रिएशन को शुरू करवाने में जो है वो मेरी बीवी का ही हाथ था, ठीक है। मेरी बेगम ने मुझे कहा था कि आप ये काम करो, आपके अंदर एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड और रिफाइंड किस्म का भांड है, ठीक है, कीड़ा कहने कि लगा था मैं। हाँ वो है, ठीक है। तो आप कंटेंट बनाओ यार। और मेरी पहली वीडियोग्राफर जो थी वो मेरी बेगम थी, Yes, I ठीक है। remember that. उसने ही सारा जो वो साथ साथ शुरू किया था मेरा, तो एक्सट्रीमली सपोर्टिव। और अभी जो है वो जाहिर है वो उसका फल उठा रही है। She never came on the camera. She's always off camera. हाँ, क्योंकि एक तो पर्सनली शी इज़ नॉट कंफर्टेबल पर्सनली उसमें आने में। दूसरा ये है कि मैं बिल्कुल चूज़ नहीं करूँगा कि आई ब्रिंग माई फैमिली ऑन माई प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। Okay. क्योंकि मैं इसके इस वजह से खिलाफ हूँ कि पीपल शुड नो मी बिकॉज ऑफ माई वर्क, जो मैं काम करता हूँ। मुझे हर कोई फॉलो मेरे काम की वजह से करे, मैं जो कर रहा हूँ प्रोफेशनली उसकी वजह से करे। द मोमेंट यू ब्रिंग इन योर फैमिली इनसाइड योर वर्क, ठीक है, आपका काम कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है। दूसरा, अगर कोई मुझे इसलिए फॉलो करे कि ये अब अपनी बेगम के साथ कैसे बात कर रहा है, ये वेकेशन पे कहाँ गए हैं, ये खाना खाने कहाँ गए हैं, ये अपनी अम्मी के साथ किस तरीके से बात कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो कोई एक बहुत कंफर्टेबल स्पेस नहीं है एज अ कंटेंट क्रिएटर या एज एन आर्टिस्ट जिसके अंदर आप होते हो। People are very anxious to know okay what's going हाँ, on. दे आर your house. मुझे बल्कि मैंने ना मुझे मेरी एक बेगम की दोस्त ने परसों उसने उसको स्क्रीनशॉट भेजा कि आप अगर गूगल पे लिखते हैं ना अब्बास बुखारी, अब्बास रजा बुखारी, ठीक है, तो जो तीसरा सर्च रिजल्ट आता है उसके ऊपर वो आता है अब्बास रजा बुखारी वाइफ। Wife, हाँ, exactly. That's the same with my हाँ, search as कि well. कौन है इसकी बीवी, कौन है। Because अब वो देखो। मैंने सिर्फ शादियों का काम किया और फैशन का किया और हमने प्रोडक्ट फोटोग्राफी वगैरह सब जो भी हमने किया वो भी हम शूट्स पे हम वही लगाते रहे। बट देन इन कोविड ऑब्वियसली काम बंद हो गया था, तो मैं अपनी चीज़ें मतलब बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, दोस्तों में बैठ रहे हैं, वो मैंने लगाना शुरू कर दिया। तो फिर पीपल स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व्ड एंड दे स्टार्टेड गेटिंग वेरी एंग्शियस के घर कहाँ है, घर अंदर से दिखाएं। मैं अगर बाहर गार्डन के लिए लगाया था तो घर अंदर से भी दिखाएं। एंड आई डोंट पुट अप माई फैमिली, माई वाइफ और एनीवन इन द ऑन सोशल मीडिया, बट दे डू वॉच। क्वेश्चन मेरा ये था कि बेगम ने आपको इजाज़त तो दी हुई है, लेकिन बेगम को नज़र तो आता होगा कि लड़कियों के मैसेज आते। हाँ, मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मेरे बेगम के फ़ोन में लॉग्ड इन है। क्या ठीक बात है, है? ठीक है, वो खत्म हो गई बातें। कोई मसला नहीं है। लाल हो गए तुम। तो वो लॉक्ड इन है वो। ये तुमने खुद लॉग इन किया था या उन्होंने खुद कर लिया? मैं आपको उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। हाँ। जब हमारी शादी हुई थी ना तो मेरी बेगम के पास आईफोन था, मेरे पास एंड्रॉइड फ़ोन था, मेरे पास आईफोन नहीं था। तो हम जो अपनी वीडियोस बनाते थे वो बेगम के फ़ोन पे बनाते थे, ठीक है। तो वहीं पे बनती थी, वहीं पे एडिट होती थी और वहीं से वो इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड हो जाती थी। तो वो नेचुरली मेरा अकाउंट उसके फ़ोन में तब से लॉग्ड इन था। फिर वो लॉग्ड इन ही रहा। मैं अब कैसे कहूँ कि आप इसको लॉग आउट करें, मैं कह नहीं सकता। टर्न करके ऊपर मैसेज आता होगा, सर अब्बास आई लव यू सर, आई लव योर वर्क सर। तो वो अब मैं कह नहीं सकता लॉग आउट करें, कहना चाहता भी नहीं हूँ। रहने दें कहीं। नहीं, नहीं। बल्कि अच्छी बात है, मैं आपको ये बताऊँ बहुत अच्छी अच्छी बात बात है। हाँ, ये बहुत अच्छी अच्छी बात बात है। आंखों में जो पानी आ रहा है ना उसको साफ नहीं, एक्चुअली अच्छी बात है। आपके पाँव ज़मीन पे रहते हैं। नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से इफ योर वाइफ और इफ योर फैमिली इज इन्वॉल्व विद योर वर्क, विद योर लाइन ऑफ वर्क, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिशान की बात कर रहा था, जिशान की मैनेजर उसकी अपनी वाइफ है, जिशान अली की, द सिंगर। तो इट हेल्प्स देम टू यू नो स्पेंड मोर टाइम विद ईच अदर, हाँ, ट्रैवल विद ईच अदर हाँ। फॉर वर्क एंड फॉर प्लेजर एंड फॉर एनीथिंग और दैट। वो इर्जा भाभी जो हैं वो बहुत डाढ़ी मैनेजर हैं, ठीक है। हाँ। यू हैव नो आइडिया कि आई वो डू नॉट कितनी, हैव द आइडिया, ठीक है, कि वो कितनी डाढ़ी मैनेजर हैं। मतलब बट दैट्स गुड नो। अब अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है। जिशान के तुम पुराने दोस्त हो ना? मैं ज़िशान को जानता हूँ 2015 से, बहुत पहले से। और जिशान तब से गाने गा रहा था। ज़िशान गाने गाता था। ज़िशान प्राइमरीली सिंगर था, लेकिन मैं ज़िशान को कैसे जानता था कि मैं ये डिबेट्स वगैरह करता था। तो ज़िशान एक दफ़ा एक कंपटीशन के ऊपर सिंगिंग के लिए आया हुआ था। तो इसकी जो वो थी, इसका जो कॉलेज था उसके पास डिबेट की टीम पूरी नहीं थी, ठीक है। तो उन्होंने इसको कह दिया, ज़िशान के इतने बड़े बड़े बाल होते थे तब, ठीक है, मूछें थी? मूंछें भी रखी हुई थी, नहीं वो थी शायद, याद नहीं है मुझे, लेकिन बाल बड़े थे, ये उसका एक डिस्टिंक्ट फीचर था ज़िशान का। तो उन्होंने ज़िशान को कहा कि यार साढ़े को स्पीकर कोई नहीं, तो तू ना इंग्लिश ह्यूमरस स्पीच कर दे आगे। अब ज़िशान ने कहा भाई इंग्लिश ह्यूमरस स्पीच, ठीक है, असी खां साहब हाँ, साडा इंग्लिश ह्यूमर नाल
कीत अलग है बिल्कुल भी। लेकिन ज़ीशान खैर स्टेज पे गया, बहुत फनी स्टोरी है वो। हाँ, वो स्टेज पे गया, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में कंपटीशन था, फैसलाबादी क्राउड, ठीक है, भरा हुआ। अच्छा, हाँ, तो ज़ीशान ने अपनी स्पीच शुरू की, मिस्टर प्रेसिडेंट ए, इंग्लिश स्पीच है ना, बी सी, उसने पूरी एबीसी सुना दी। अब उसने 3 मिनट पूरे करने थे स्पीच के, एबीसी पूरी कर दी। उसने कहा एंड मिस्टर प्रेसिडेंट स्मॉल ए, स्मॉल बी, उसने फिर पूरी छोटी एबीसी सुना दी। तो मैं तब से ज़ीशान को जानता हूँ, हम लोग So इकट्ठे I बैठे साथ I I think that what you're trying to say is कि वो भी एक उसके अंदर भी स्टैंड अप सर मैं आपको ये बताऊं कि ज़ीशान इज़ अ वंडरफुल सिंगर। अब तो दुनिया जान तो गई है जानती है। और दुनिया उसको देख रही है। मैं लेकिन आज भी, ठीक है, ज़ीशान को कह भी चुका हूँ, हाँ, वो ये भी शायद देखेगा। ज़ीशान का आज भी जो सबसे बड़ा फोर्टे है, दैट इज़ हिज कॉमेडी। ज़ीशान इतना अमेजिंग स्टोरी टेलर है, स्टोरी टेलर बहुत अच्छा है वो। इतना कमाल स्टोरी टेलर है। कॉमेडी बेसिकली जो, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी की बात करें, वो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग से ही निकलती है। हम्म, ठीक है, कि आप कैसे अपनी स्टोरीज को एक कॉमिक और फनी मैनर के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों तक। हम्म, एंड ज़ीशान इज अ वंडरफुल स्टोरी टेलर। आप उसके पास 3 घंटे बैठें और आपका दिल करेगा कि बस आप इसकी कहानियां सुनते जाएं। कल हमने 1.5 घंटे की पॉडकास्ट की जिसमें से मैं टोटल 5 मिनट बोला हूँ हाँ एंड हाँ शान kept on telling me हाँ, things and I was listening to him. He he was has a lot to say about life. oh yes, lot of experience though at this age. तो जब नया कंटेंट बनाना होता है तो फिर किस तरह बैठते हो, क्या सोचते हो? क्योंकि एक ही जगह रह रहे हो, एक ही शहर में रह रहे हो, एक जैसी ही चीज़ें लेफ्ट राइट हो रही होती हैं, आप कंटेंट बना के मोनोटनी आ जाती है हम्म, बीच में। तो उस मोनोटनी को कैसे कैसे तोड़ते हो? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। और उस मोनोटनी को तोड़ने के 2 तरीके हैं। एक तरीका मैंने सुना था जाकिर खान से। जाकिर खान द इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन जो है। जाकिर खान ने कहा था कि यार मेंटल ब्लॉक बिल्कुल होता है, ठीक है, लेकिन वो मेंटल ब्लॉक को कैसे देखता है? वो कहता है मेरे नज़दीक मेंटल ब्लॉक होता है जब आपके दिमाग की सेहत ख़राब होती है, ठीक है? तो जब आपके जिस्म में कोई मसला होता है, बाकी जिस्म में सेहत जब आपकी ख़राब होती है, आप क्या करते हैं? आप अच्छी खुराक खाते हैं, अच्छी न्यूट्रिशन लेते हैं। सिमिलरली जब आपको मेंटल ब्लॉक होता है, आपके दिमाग की हालत ठीक नहीं है, तो दिमाग को अच्छी न्यूट्रिशन दें, ठीक है? अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें, कोई अच्छी किताब पढ़ लें, अच्छे लोगों से मिल लें, ट्रैवल कर लें, बातें करें लोगों से। हाँ। इस मामले में दूसरी फिट एडवाइस मुझे वासे भाई ने दी थी, वासे चौधरी ने। उन्होंने मुझे कहा कि यार देखो, मेंटल ब्लॉक जब मुझे उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि जब उनको मेंटल ब्लॉक होता है, कहते हैं मैं घर से निकल जाता हूँ, ठीक है, जो मर्जी। मैं अपने आप को ना टीज नहीं करता कि ओ शिट यार लिखना है, फोर्स नहीं करता मैं नो अपने आप प्रेशर। को। नो प्रेशर। कहते हैं मैं घर से निकल जाता हूँ, घर से निकल के मैं पूछता हूँ अपने 5 7 8 दोस्तों से, किधर हो यार, कहाँ पे हो, ये वो। 3 4 हाथ आ जाते हैं, उनके साथ बैठता हूँ, गपशप मारता हूँ, बहुत बेहतर महसूस करता हूँ। और जो हमारा काम है उस्मान भाई, वो तो स्टोरीज हैं, ठीक है, कहानियां हैं। तो वासे भाई ने मुझे एक इतनी फिट एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि यार अभी तुम्हें लोग जानते हैं, तुम मशहूर हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे ऊपर इंशाल्लाह वो टाइम भी आएगा जब तुम क्रेजी फेमस हो जाओगे, कि तुम बाहर निकलोगे तो एक रेडी पे खड़ा हुआ बंदा भी, रिक्शा चलाने वाला भी, आम बंदा भी, वो तुम्हें जानता है, तुम्हें पहचानता है। उन्होंने कहा उससे पहले पहले ना जितने लोगों को मिल सकते हो मिल लो। यस। क्यों? क्योंकि उसके बाद तुम जिसको भी मिलोगे ना, वो तुम्हारे साथ अपने बेस्ट पॉसिबल वर्जन में मिलेगा। वो तुम्हारे सामने अपना बेस्ट पॉसिबल वर्जन लेके आएगा, क्योंकि तुम एक सेलिब्रिटी हो, तुम एक फेमस आदमी हो, वो तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करेगा। और तब उसके अंदर से स्टोरी नहीं निकलेगी, हाँ, उसकी कहानी नहीं निकलेगी, ओरिजिनलिटी नहीं निकलेगी। ओरिजिनलिटी नहीं निकलेगी। तो हमारा काम तो यही है। लेकिन मैं बड़ा डिससेटिस्फाइड हूँ अपने आप से। मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहा। करना चाहिए। हाँ, मुझे बिल्कुल करना चाहिए, और लेकिन ट्रैवल करने से मुराद यूरोप नहीं है, ट्रैवल करने से हाँ मुराद हाँ, गुजरांवाला है। गुजरांवाला चले जाओ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समझ रहे हैं आप? तो ये लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट है ना यार, ये बड़े लोग, ये तो अमीर लोग, तो पैसा है, तो गाड़ी है, तो फला। ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट नीड टू गेट आउट द बॉक्स। बिल्कुल यू ऐसे। नीड टू गो आउट, यू नीड टू मीट पीपल, यू नीड टू सी न्यू थिंग्स, यू नीड टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। तो वो एक चीज़ है जिससे ना मैं बड़ा तंग हूँ। मेरी रूटीन मुझे नहीं अलाउ कर रही ज़्यादा ट्रैवल करना। मैं करना चाहता हूँ, बहुत ट्रैवल करना चाहता हूँ। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि ठीक करना आई थिंक चाहिए। बेगम से डिस्कस करो, उसको मैनेजर बनाओ। हमारा एक प्रॉब्लम ये भी है कि सिंस वी हैड अ बेबी, जो कि Yes, अभी 1 साल का होगा, साल का 22 जून को उसका बर्थडे है। माशाल्लाह। तो अभी क्योंकि सिंस वो छोटा है, तो हम उसको 1-2 दफ़ा ट्रिप्स पे अपने साथ लेके गए हैं। वी टुक हिम टू कराची। हम एक दफ़ा नथिया गली वगैरह गए, आगे पीछे हम उसको साथ ले गए। तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक एक्सपीरियंस था हमारे लिए। बिकॉज़ ही इज़ वेरी यंग ही इज़ वेरी यंग। तो वो एक रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इंशाल्लाह वो जैसे-जैसे बड़ा होगा तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसके भी बाल ऐसे ही हैं तुम्हारी तरह? मेरे फुल हाँ, हेयर हाँ, ग्रोथ? ये हमारा जेनेटिक है। क्या सीन है? क्या करते हो? बालों पे कुछ लगाते कुछ हो? भी नहीं, मेरे वालिद साहब अब 72 हैं उनकी एज, हाँ, ठीक है, और माशाल्लाह। उनके अभी तक माशाल्लाह आप बाल देखें तो वो हैं, उनके वो वाह! गंजे नहीं हुए। मतलब नथिंग स्पेशल। नहीं, कुछ भी नहीं करता। कोई वो जो नाई है तुम्हारा, वही पुराना वाला शादी से नहीं, पहले वाला? नाई बड़ी मुश्किल से मुझे अब एक मिला है।
यहाँ पे आके, क्योंकि मेरे बाल बाल अच्छे भी हैं लेकिन मसला ये है कि ज़्यादा बहुत हैं और पतले हैं। तो ओह, हर नाई silky. सिल्की, तो वो हर नाई की बस की बात नहीं है, ख़राब कर देते हैं अक्सर नाई उसको। तो वो ये मेरे जेनेटिक हैं बाल जो हैं। I always see you in black color shirt. शर्टें तुम्हारी सारी काली होती हैं, ये क्या सीन है? ज़्यादा काली होती है, ज्यादातर काली शर्टें पहनते तुम। क्योंकि मुझे लगता है काला कलर चूज़ करना आसान है। जब कुछ भी नहीं है तो वेयर ब्लैक, उठा लो। ये और दूसरा आजकल तो एक और इसका वजह भी है क्योंकि वज़न मैंने बहुत चढ़ाया हुआ है, छुप जाता है इसमें सब, काले में छुप जाता है थोड़ा सा। काले में सब छुप जाता है। वैसे स्टीव जॉब्स एंड मार्क ज़करबर्ग एंड ये सारे बिल गेट्स वगैरह, दे ऑल हैव वेरी सेम काइंड ऑफ क्लोजेट्स, हाँ, सिंपल कपड़े सिंपल पहनते हैं। एंड प्लेन शर्ट्स एंड तो मुझे याद था, मैंने कहा था मैं तुमसे ये हाँ, जरा लेकिन तुम्हारे वैसे से ये पूछूं। फ़ार्स है। देखें दुनिया का इतना अमीर बंदा, तो उसने शर्ट, कोई बात नहीं, मैं वो शर्ट मेनू दे दो। मेरी बेगम आज भी कहती है सारी शर्टें आपकी एक जैसी हैं। हाँ, हालांकि एक जैसी नहीं है, बट वो उसके हिसाब से एक ही जैसी है। उसके हिसाब से मेरे पास सिर्फ काली और वाइट और कोई डार्क कलर की शर्टें हैं। और ये अनइंटेंशनली होता है, आप यार हाँ, सोच के नहीं करते। आप जब शॉपिंग करने जाते हो तो आपकी नज़र ही इन चीज़ों में पड़ती है, वो आप उठा लेते हो। यस, कंटेंट के लिए कभी बाजार से जाते हो? अनारकली, इचरा? नहीं, पहले बहुत गया हूँ, तो हम्म, पहले मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। अभी स्पेशल नहीं जाता कि मैं स्पेशल जाके बैठ जाऊँ, लोगों को ऑब्जर्व करूँ। लेकिन जो पहले का है वो मैंने लिबर्टी शॉपकीपर प्ले भी किया हुआ है अपनी एक एक दो ले रील्स के अंदर। क्या मतलब? मतलब वो अपनी रील्स के अंदर कैरेक्टर किया हुआ मैंने, ओह यस, शॉपकीपर इन लिबर्टी वाला। हाँ। वो बहुत फिट, लोगों को पसंद आई थी वो रील्स। बस कुछ भी यहाँ पे फेमस हो जाता है, कुछ भी वायरल हो जाता है। वायरलिटी जो है, और वायरल कोई भी चीज़ होती है वो एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए होती है, और अगर आप उसको कैरी ऑन कर सको तो वो फिर चीज़ चल जाती है। अब जिस तरह यू गेट वायरल एवरी अदर डे माशाल्लाह, ठीक है, बट तुम्हें ये इनसिक्योरिटी होती है कि कभी कोई और आएगा और वो कुछ और बना देगा। जिस तरह आजकल वो बड़ा मशहूर हुआ हुआ है, कैन यू ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट? अच्छा, मैं इस तरह के तो कंटेंट पे कभी सोचता भी नहीं हूँ कि हाँ, वो गेट रेडी विद मी, वो एक हम्म, ट्रेंड आया था, फिर हाँ, ये आउटफिट कॉस्ट। हाँ, मेरा मेरा तो जॉनरा ही डिफरेंट है, हाँ, बिल्कुल काम का। मैं लाइफस्टाइल फैशन उसके अराउंड कंटेंट नहीं बनाता। मैं कॉमेडी बनाता हूँ, ठीक है, या फिर मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ, हम्म, मैं उस तरह की चीज़ें बनाता हूँ। तो देखें उस्मान भाई, इस काम के अंदर जितनी जल्दी आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे, उतनी जल्दी आप एट पीस आ जाएंगे कि आप रिप्लेसेबल हैं। यस, यू ठीक हैव है, टू अंडरस्टैंड दैट। आपको समझना पड़ेगा ये कि ये हमेशा नहीं रहेगा। आप अगर आपका आज बूम है, आप इसको सस्टेन कर लेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो आपकी मेहनत के ऊपर है। ठीक है, आप कितनी देर कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली इट इज़ बाउंड टू गो डाउनहिल। The graph is supposed to go like this and this. एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो हाँ, ये आपको इस चीज़ के साथ एट पीस होना पड़ता है कि ये होगा। लेकिन उसमें वो है आपके हाथ में हम्म, कि आप उसको कितनी देर तक ज़रा अपवर्ड ले जाके उसको ना रेज़िस्ट करके ऊपर तक लेके रख सकते हैं, हाँ, और वो आपकी मेहनत के ऊपर है। लेकिन ऑनेस्टली आपने वायरलिटी की बात की, अब 2 साल के बाद ऑनेस्टली मेरे ऊपर अब ये फ़ेज़ आ गया है कि मैं ना वायरलिटी से ज़्यादा ना क्वालिटी पे सोचता हूँ कंटेंट quality के, of content. कि मैं अच्छी चीज़ बनाऊँ, ठीक है? कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी कोई ब्रांड इंटीग्रेशन की अगर आप मिसाल ले लें, तो मैंने अभी एक ट्रक की वो की, उसके लिए उनके लिए रील बनाई। अच्छा, तो उसमें जो था, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएटिव लिबर्टी होती है, मुझे कभी कोई ब्रांड डिक्टेट कहते नहीं हैं जो करता, मर्जी करो। जो मर्ज़ी करो, ठीक है? अब वो आपकी मर्ज़ी है, आपने जैसे करना है। तो अब उसके ऊपर मेरे पास एक आइडिया था जिस पे मैं बनाता कि जी डाले चलाने वाले जो लड़के होते हैं वो उनके क्या शशके होते हैं और कैसे वो एक्ट करते हैं, और उस तरह ला के मैं डाला इंटीग्रेट कर दूँ अंदर। इस वीडियो के ऊपर गारंटीड 1 1.5 मिलियन व्यूज़ मुझे पता था आएंगे। उसके वर्सेस मैंने कहा नहीं यार, कुछ मज़े का बनाते हैं, ठीक है? तो मैंने फिर उसकी एक पूरी टाइमलाइन बनाई कि 1640 में जो लोग, अगर लेट्स से उस टाइम पे कार इन्फ्लुएंसर्स होते, तो वो क्या कर रहे होते, उनके पास घोड़े होते, घोड़ों से लेके उसकी ट्रांजिशन मैंने डाले के ऊपर की, फिर डाले के फीचर्स, और एंड पे ड्रोन शॉट्स उड़ा के जिसमें घोड़े और डाले की रेस लग रही है आपस में। तो मेहनत की मैंने उसके ऊपर So you directed everything, the खुद से। video. हाँ, बिल्कुल खुद से मैंने डायरेक्ट क्रिएटिव की, डायरेक्टर भी वीडियो के तुम खुद हो, स्क्रिप्ट भी तुम खुद ही लिखते हो, खुद ही लिखता हूँ। वन मैन आर्मी। हाँ, कब तक? जब तक, और इसमें देखिए मैं ना कंजूसी नहीं कर रहा, ऑनेस्टली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इवन अपने साथ स्क्रिप्ट राइटर्स ऑन बोर्ड करने की भी कोशिश की है, क्योंकि एट टाइम्स ना वो आपने रोज अगर एक स्क्रिप्ट 2 स्क्रिप्ट्स डिलीवर करने हैं किसी को, ब्रेन आपका फ्राई हो जाता है कि यार Yes, कैसे आप एक लिमिट तक एक लिमिट तक चलता है आपका। तो मैंने ऑन बोर्ड करने की कोशिश की लोगों को। मैंने इनफैक्ट 1-2 दफ़ा 1-2 लोग हायर किए, उनसे मैंने 1-2 स्क्रिप्ट्स उनको बता के कि यार ये आइडिया, ये ब्रीफ है, लिखवाने की कोशिश की, लेकिन मेरी केमिस्ट्री नहीं मैच हो पा रही, तुम्हें पसंद नहीं आया। मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे नहीं लग रहा कि वो दैट इज़ माय स्टाइल ऑफ राइटिंग या It माय takes a स्टाइल lot ऑफ of time to trust somebody हाँ, with your kind of creation, with your work. हाँ। तो अभी आया, मैंने वीडियोग्राफर हायर किया हुआ है, मैंने एडिटर हायर किया हुआ है, जरूरी है। वो मेरा काम कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा Just with आउटसोर्स the करने में। content creation.
जो कंटेंट रिलेटेड है सब कुछ। मुझे ये पता है कि जब इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करना होता है ना तो बड़ा बंदा सोचता है और पोस्ट करने के बाद एकदम से आइडिया आता है, ओह ये नहीं किया, ओहो कलर नहीं सही किया, पहली पोस्ट ये नहीं लगानी थी, अगला स्लाइड था, आगे पीछे, So, but have you ever experienced this, that you've posted something that you were not supposed to post and then you felt embarrassed and then you took it off? मैंने पूरे अपने इस 2 सालों के अंदर एक वीडियो लगा के रिमूव किया है, कौन ठीक सी? है? वो मैंने क्यों रिमूव की थी बताता हूँ आपको। 4-5 दिन हो गए तो ना वो मैंने कंटेंट नहीं डाला हुआ था कोई, और मैं सोच रहा था यार क्या बनाऊँ। तो उन दिनों ना चाहत फ़तेह अली खान की बहुत ट्रोलिंग हो रही थी, ठीक है? तभी भी होती है। अब वो तो होती है, लेकिन तब ये है कि पता नहीं कोई रिसेंटली गाना आया होगा उनका, लोटा लोटा बम, वो जो अपने मास्टरपीसेस निकालते हैं वो। अच्छा, बाय द वे आई लव दैट गाय, मैं आपको आपस की बात बताऊं, ठीक है? हाँ, मुझे ऑनेस्टली मेरा कोई इवेंट हो ना, मेरी अब तो शादी हो गई है, लेकिन मेरी शादी होती है किसी दोस्त की शादी पे, मैं उस बंदे को पे करके बुलाऊंगा, और वो आए हैं। ठीक है? क्योंकि यार जो मुझे बताएं उस बंदे ने शुगल लगाना है 1 घंटे ओ भाई, उस शादी पे। I have seen him coming on weddings. I have seen him doing his thing professionally. हाँ, मतलब he tries to make people laugh. और वो 10 लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, हंसते 50 लोग हैं, हाँ। और वो उनका शुगर लगा रहे होते हैं, हाँ, और वो मेरे लिए जहाँ तो चल मेरे रहा है। लिए तो अल्टीमेट एंटरटेनमेंट है, हाँ। ठीक है? कमाल, मतलब ब्रेन रॉट ह्यूमर होता है, वो ब्रेन रॉट म्यूजिक है, ठीक है? कि कुछ भी आप उसके अंदर। कोई तो खैर मैं वो हुआ, मैंने ये किया, मैंने ये कि ना मैंने उनको ट्रोल करने में ना एक वीडियो बना दी, अच्छा। ठीक है? वो मैंने लगा दी, हाँ। ठीक है? और वो कुछ इस तरह की थी कि कोई बादशाह है, वो बैठा हुआ है, तो वो किसी को कोई सजा दे रहा है बुरी सी, तो वो उसे कह रहा है कि प्लीज मुझे बादशाह सलामत ये सजा ना दे। तो वो कह रहा है कि अच्छा तुमने मेरे हुक्म को नहीं माना, अब मैं तुम्हें इससे ही बुरी सजा दूंगा। तो वो बुरी सजा उसको क्या देता है कि एक कमरे में बंद करके अंदर चाहत फ़तेह अली खान के गाने लगा देता है, ठीक है? अब मैंने वो वीडियो लगा तो दी, हाँ। 15 मिनट बाद मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार, ये वीडियो मैंने पता क्यों बनाई है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त और कुछ बनाने को नहीं था, ठीक है? तो आई लेट माई इनकंसिस्टेंसी गेट द बेटर ऑफ मी एट दिस पॉइंट। तो नहीं यार, मैंने नहीं, कभी भी ना बैंड वैगन पे नहीं चढ़ना चाहिए कि जो हर कोई कर रहा है बस वो कर दो। अगर कोई एडवाइस होती जो तुम देना चाहते चाहत फ़तेह अली खान को, तो तुम क्या देते? एडवाइस है कि ज्यादा गाने निकालें, आप अभी कम निकालते हैं। कितने गाने गाते हैं वो? पता नहीं, साल में 1-2 तो निकल आते हैं, साल में 1-2 यार। मतलब एक वो, और वो सिचुएशन के हिसाब से निकालते हैं। पीएसएल एंथम निकाल देंगे पीएसएल के टाइम पे, फिर भाई उन्होंने एक गाना निकाला था, और वो कोई पुराना गाना था जो जिसपे स्ट्राइक आ गई थी यूट्यूब पे, और उसमें पता नहीं कितने हाँ, 100 हाँ, मिलियन व्यूज। बद्दोबद्दी पे है ना, बदोबदी पे। वो मैडम नूरजहां का गाना है, हाँ, बद्दोबद्दी। मुझे तो नहीं पता था। हाँ, वो मैडम नूरजहां का। वैसे मैडम नूरजहां का गाना शुरू हुआ वैसे। अच्छा, आपको उससे पहले नहीं पता था? Swear to God, मुझे अच्छा, नहीं पता। फेमस गाना है। मुझे नहीं पता था यार। अच्छा, अगर तुम एक जहाज में जा रहे हो और जहाज पे उसने पायलट ने ऐलान कर दिया कि जंप कर दें, और तुम्हारे पास 3 लोग हैं और 2 पैराशूट हैं, ठीक है? तो किन 2 लोगों को दोगे? 3 लोगों के नाम बताता हूँ, जरा गौर से सुनना। अपने अलावा 2 को देने हैं, अपने अलावा, हाँ, तुम्हारे पास है, ठीक है? लेकिन अब 2 रह गए पैराशूट्स, और 3 लोग रह गए जिनमें से तुमने ही देने हैं, क्योंकि कैप्टन ने तुम्हारी ड्यूटी लगा के खुद जंप मार दी, ठीक है, लेकिन तुमने आंसर बहुत जल्दी देना है, ठीक है। ठीक है? पहला है कैन डॉल, दूसरा है डकी भाई, तीसरा है रजब भट्ट। तीनों में से किसको दोगे? 2 लोग। मैं कैन और डकी को दे दूंगा। तो ठीक है। रजब का बेचारे का क्या नहीं, कसूर? सिर्फ ये कसूर है कि उन दोनों को मैं जरा जाती तौर पे जानता हूँ, ठीक है? कैन को ज्यादा, डकी को थोड़ा बहुत, रजब को जानता ही नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली जिनको जानता हूँ उनको पहले दे दूंगा। अब्बास, मुझे बताओ, व्हाट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ? प्लीज ये ना कहना कि जब मेरी शादी हुई और मेरा बेटा हुआ, आई नो दैट, बट उसके अलावा कोई एक बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट, जब वाकई आंखों में आंसू आ गए हो। होता है, मर्द भी रोते हैं। हाँ, बिल्कुल रोते हैं, मैं तो काफी रोता हूँ। अच्छा, हाँ, काफी रोता हूँ। क्यों? मतलब काफी, ये नहीं कि ऐसी दिल करता है तो रो पड़ता हूँ, लेकिन ये है कि मैं सप्रेस नहीं करता। सेंटीमेंट हाँ, कि रोना अगर आए ना तो मैं मतलब रो देता हूँ। हल्का हो जाता है दिल। हाँ, हल्का हो जाता है दिल। बट कोई खुशी का मौका ऐसा जिसपे तुम्हारे आंसू निकले हो, जो तुम्हें याद हो? अच्छा, खुशी से आंसू ना मेरे कम निकलते हैं, मेरे ज्यादा गम से ही निकलते हैं। मतलब दुख में मुझे ज्यादा आंसू आते हैं, खुशी में इतने नहीं आते। या मुझे ना इतनी खुशी किसी भी चीज की, अल्लाह की कसम, फील ही नहीं होती। बट यू आर स्टिल थैंकफुल टू गॉड। ऑब्वियसली बहुत बहुत थैंकफुल, लेकिन कोई भी चीज मुझे इतना ओवरवेल्म नहीं करती कि मैं वो हूँ। लेकिन हाँ, अभी मैंने 5 महीने पहले पहली अपनी गाड़ी, जो मेरी अपनी गाड़ी थी, पहले मेरे पास गाड़ी होती थी लेकिन वो वाले साहब की होती थी, लेकिन अपनी गाड़ी मैंने जो है वो खरीदी, माशाल्लाह। और वो मैं घर लेके आया तो मैंने अम्मा अब्बा को भी सरप्राइज दिया। उनको नहीं पता था कि वो गाड़ी शाड़ी मैं लेने गया हूँ अपनी। वो जब वो डिलीवर हुई तो वो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। आई फेल्ट वेरी प्राउड। फिर मेरी बेगम अपने घर गई हुई थी झंग,
ठीक है, तो उसको भी नहीं पता था कि गाड़ी आ गई है। तो अगले दिन फिर मैं झंग गया, मैंने वहाँ पे जाके उसको भी सरप्राइज़ दिया, तो वो भी बहुत खुश हुई। तो अभी रीसेंट पास्ट के अंदर तो क्योंकि मटीरियल चीज़ें ही होती हैं ना जो आप ज़िंदगी के अंदर अचीव करते हैं, तो आपको थोड़ी-सी ग्रोथ फ़ील होती है कि आप ऊपर की तरफ गए हैं। लेकिन हाँ, जब मैंने अपना पहला स्टैंड अप शो किया था अली ऑडिटोरियम में, उसके एंड पे वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हुआ कि एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला मुझे। पूरा हॉल खड़ा हुआ था और वो तालियां बजा रहा था मेरे लिए, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी थे। वो मेरे लिए बहुत खुशी का मौका था, मुझे बहुत खुशी हुई थी। अच्छा, वेरी नाइस यार। मुझे ये बताओ कि लेट्स से कि सो यू कीप मेकिंग कंटेंट एंड अल्लाह करे तुम्हारे कंटेंट में बहुत तरक्की आए, इंशाल्लाह, आमीन। बट व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? हाँ, ये मुझे भी नहीं पता। और बट ये सोचते तो होगे ना, मैं सोचता हूँ। वो होता है ना कि ग्रोथ चल रही होती है और फिर एक लाइफ स्पैन होता है हर चीज का। तो जब 4-5 साल तक तुम अगर लेट्स से ये करते रहते हो, उसके बाद व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? हाँ, देखिए, जो मैंने कहा है ना कि मुझे भी आइडिया नहीं है। मुझे मतलब आइडिया है, जैसे मैनिफेस्टेशन की हम बात कर रहे थे ना, मैंने आगे भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ है, हाँ। ठीक है? लेकिन इस वक़्त ना मैं एक लूप में स्टक हूँ, हम्म, ठीक है? क्योंकि उस्मान भाई, जब आपका आर्ट मोनेटाइज़ होना शुरू हो जाता है ना, ठीक है? जब आप अपने आर्ट से पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, हम्म, तो ये तो एक फैक्ट है कि आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आपका आर्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस तरह के स्टैंड अप सेट्स लिखना चाहता हूँ, ठीक है? yes, उसको टाइम चाहिए। और हम्म, कितना टाइम चाहिए कि 2-2 महीने, 3-3 महीने मैं आइसोलेट होके और कुछ भी नहीं सोच रहा, मैं सिर्फ़ उन सेट्स के बारे में सोच रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास इतने अमेज़िंग थीम्स हैं, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, स्टोरीज़ हैं, जिनको मैं उसमें टच करना चाहता हूँ। हम्म, लेकिन मुसलसल काम करने का जो लूप है ना, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है कि आपको रेलेवेंट भी रहना है, हम्म, आपको कंटेंट डालते भी रहना है, आपको ब्रेक भी नहीं आने देनी, और स्पेशली जब उसमें से पैसे आप कमाते हैं, तो आप अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते हम्म। कि आप 2-3-4 महीनों के लिए एक चीज़ को बैक एंड पे डाल दें। नहीं, सो मेरा कहने का मकसद ये है कि तुम स्टैंड अप कॉमेडी या तुम कंटेंट क्रिएट जो कर रहे हो वही करते रहोगे, और वुड यू हैव यू थॉट ऑफ एक्सपेंडिंग द थिंग? फॉर एग्जांपल, हैव यू एवर थॉट ऑफ लॉन्चिंग अ कॉमेडी स्कूल where you could हाँ, teach मैं people आपको how to बताता हूँ। crack jokes, how to be good with the audience? मुझे लगता है कि मैं खुद अभी इतना सीख रहा हूँ, मैं किसी को सिखाने की खुद पोज़ीशन में नहीं हूँ। Any inspirations? जब होगा तो हाँ, कॉमिक्स जो हैं वो बहुत मेरी, जाकिर खान से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं अभिषेक उपमन्यु इंडियन कॉमिक, उससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। Hmm. फिर अमानुल्लाह खान साहब ऑब्वियसली, लेकिन वो हमारे जो पुराने आर्टिस्ट थे वो अब एक मॉडर्न स्टैंड अप वो लोग नहीं करते थे। मॉडर्न स्टैंड अप ये लोग करते हैं, तो इनसे हमारी लैंग्वेज भी सिमिलर है, कल्चर भी सिमिलर है, ऑब्जर्वेशंस एक्सपीरियंसेस सिमिलर हैं, तो बड़ी रेजोनेट करता है हमारा काम उनके साथ। और मैं, देखें उस्मान भाई, लोगों को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन से आप फिर इवेंचुअली ड्रामा आपने कर लिया, आपने मूवी कर ली, Hmm. तो बस वो पिनेकल हो गया आप आपके hit हो करियर गए, का, हाँ। आपका कमाल कि वो आपने एक्सपैंड कर लिया। आई डू नॉट नेसेसरली सी दैट एज एक्सपेंशन, Hmm. ठीक है? वो एक ऑफ शूट है आपके ऑलरेडी जो आप काम कर रहे थे उसका। मुझे ड्रामों की ऑफ़र्स भी आ चुकी हैं, मुझे मूवीज़ की ऑफ़र्स भी आ चुकी हैं। Hmm. कुछ चीज़ें दरमियान में रह गईं, कुछ चीज़ें मैंने डिलिबरेटली खुद मना कर दी क्योंकि मुझे नहीं मज़ा आ रहा था प्रोजेक्ट वगैरह के हवाले से। मुझे लगता है कि जितनी ताकत आपके अपने काम में है, ठीक है, वो किसी और के साथ काम करने में उतनी नहीं है, अनटिल अनलेस वो काम इतना वैल्यूएबल है कि आपको करना I चाहिए। think dramas में तो तुम्हें जाना चाहिए। उस्मान भाई, ज़रूरी भी नहीं है। मैं ऑनेस्टली मैं एक प्रोफ़ेशनल एक्टर का करियर नहीं परस्यू करना चाहता, कभी भी। मैं नहीं करना चाहता बट कि वो नहीं होता कि been there, done that, हाँ, been कर there. लें आप, वो स्टेटमेंट के लिए कर लें एक, हाँ। कि जी कर लिए, ये भी कर लिए, ड्रामा भी कर लिया, मूवी भी कर लिया, वो किया जा सकता है। लेकिन मैं प्रोफ़ेशनली एक्टिंग नहीं करना चाहता। तुम्हारी ऑडियंस जो है ऑन सोशल मीडिया मेजरली कहाँ-कहाँ से है? पाकिस्तान से है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से है, और फिर उसके बाद इंडिया इंडिया से से है? थी। थी? हाँ, बैन हो गया थी। अच्छा, तुम्हारा अकाउंट भी बैन हाँ, हो मेरा गया? तो इससे जंग से पहले बैन हो गया था, हफ़्ता पहले बैन क्यों? हो गया था। पता नहीं, बस वो उस टाइम के ऊपर उन्होंने सबके बैन करना शुरू किए, तो मुझे भी एक दिन सुबह उठा तो तो कैसे नोटिफ़िकेशन पता आया। चला कि तुम्हारा अकाउंट बैन है? इंस्टाग्राम ने नोटिफिकेशन दिया दैट योर कि योर अकाउंट हैज़ बीन बैंड इन दिस स्पेसिफिक रीजन, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि अकाउंट बैन करना है। वाओ, हैव तो यू वो डिड यू पोस्ट एनीथिंग अगेंस्ट इंडिया? नहीं, 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 कुछ भी नहीं। बल्कि ये जब पहलगाम वाला जो वो सारा इशू हुआ था, हाँ। तो कंडेम ही किया था उसको स्टोरीज के अंदर। उससे पहले तो कुछ भी नहीं पोस्ट किया था। मैंने तो एक्टिवली पोस्ट किया वॉर सिचुएशन के बारे में, और पाकिस्तानी दोबारा एक दफ़ा वापस आया जब वो ओह! सिचुएशन पाकिस्तान 4-5 तो दिन, वापस आया है सबका यार। तो वो 4-5 दिन जो सिचुएशन रही उस वक़्त, उससे पहले तो मैंने कुछ भी नहीं पोस्ट किया था। लेकिन बैन हो गया अकाउंट। अगर कोई बहुत बड़ा कॉमेडी का शो आपको मिले और इनवाइट किया जाए इंडिया, तो जाओगे? बिल्कुल जाऊँगा। जाओगे? हाँ, बिल्कुल जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा? मैं, देखें, इसके ऊपर मैं आपको पर्सपेक्टिव अपना देता हूँ बहुत क्लियर।
कि देखें, हमें मसला पता है क्या है, मुझे पर्सनली, मैं हमें नहीं कह रहा, मुझे मसला ये है कि यार डू नॉट लुक डाउन अपॉन अस, ठीक है? ये जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं आपके आपके जो भी सियासी मसले हैं रियासतों के आपस में, हमारी रियासत है पाकिस्तान, एक तो हमारी रियासत पे भी आप इस तरीके से ना देखें, लेकिन हमारे अवाम पे तो बिल्कुल भी ना देखें। तो ये जो हमें आप बुली करने आ जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और गालियां देते हैं और वो बहुत गलीज गलत बातें है। करते हैं, What I felt is that what I felt is that Indian, specifically every Indian that I see, not every Indian, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे Indians एक जैसे हैं, but mostly, especially on social media, they have such, bad, किस तरह मैं इसको करूँ, वो उनके दिलों में इतनी, हाँ, वेनम बहुत हाँ, भर दिया बहुत गया, ज्यादा है, बहुत भर दिया इतना गया, जहर है उनके दिलों में ओवर टाइम पाकिस्तानियों बहुत के भर लिए। दिया गया है। ये भी नहीं कि गवर्नमेंट के लिए या किसी और चीज के लिए, नहीं, बस पाकिस्तानी मैं तो उस मर दिन वो जाए। एक इंडियन क्रिएटर कोई था, मैं जानता नहीं उसको, फेमस नहीं था, उसकी रील आ गई मेरे सामने फीड पे। अब वो वीडियो क्या बना रहा है कि एक पाकिस्तानी जब एक इंडियन का घर देख रहा है ना, तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है कि ओ यहाँ पर एसी भी होता है, यहाँ पर वॉशरूम हाँ, यहाँ पे मैंने कहा ब्रो तुम इधर आगे घर देखो ना, ठीक है, जो यहाँ पर, और मैं ये नहीं कह रहा कि सफाई यार, सफाई देख मैं लो। कोई बहुत इलीट लोगों के घर नहीं कह रहा, इवन आप मिडिल क्लास लोगों के यहाँ पर आकर घर देखो, हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर घुसो, हाँ, किसी एक, कोई एक कर लो, कोई एक चूज कर लो, बहरिया, वेलेंशिया, जो तुम्हारा दिल करे, डीएचए भी नहीं कहता मैं, डीएचए जाओ बल्कि, कैंट, तुम लोगों की तबीयत साफ हो जाएगी यहाँ पर घर देख के, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, लाइफस्टाइल देख के, लिविंग देख के। तो उन Yes. लोगों का ना पाकिस्तान का एक बहुत मिडीवियल किस्म का नैरेटिव उनके मीडिया ने शेप किया है which is wrong. उनके दिमाग में, कि वो तो पता नहीं, अल्लाह माफी दे, कि कोई तबाह हो गया है थर्ड मुल्क, वर्ल्ड अफगानिस्तान है, कोई सुडान है, कोई उन्होंने अफ्रीका बहुत है। उड़ा दिया हमारा जी न्यूज तो में। मैं हैरान था कि इतनी फेक न्यूज एक प्रॉपर मीडिया चैनल ऑन द टीवी हाँ, कैसे कर तो सकते। अब आप देखें ना कि उनकी इतनी ऑडेसिटी कि वो अपने लोगों को मुंह फाड़ के बता रहे हैं कि हम लाहौर में घुस गए हैं, लाहौर पोर्ट पे घुस गए हैं, लाहौर में कौन सा पोर्ट है भाई? पोर्ट पे चले गए हैं, एयरपोर्ट है। हमने कराची पोर्ट तबाह कर दिया। तो ये इस चीज की एक क्लेम, इस चीज का एविडेंस है हाँ, कि लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना वहां पर, अब जो उनको बस बताया जा रहा है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मेरा इंडिया जाने का जो क्वेश्चन है, वो बुलाएंगे कि आप आए, आप हमारे पास शो करें, लोग देखना चाहते हैं, बिल्कुल जाएंगे, जाके सीधा करके। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सीधा करने से मुराद ये है कि मैं कोई जिंगोइस्टिक या कोई नफरत वाली बात उनको नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन अपने मुल्क का, अपने लोगों का एक अच्छी पिक्चर तो बताना मेरा फर्ज है ना, बहुत ज्यादा। ठीक है। मेरा अभी अक्टूबर में दुबई में शो है, हम्म, अक्टूबर के स्टार्ट में, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, मुझे क्योंकि फॉर अ फैक्ट पता है उसमें इंडियंस आएंगे, अच्छा, ठीक है। कहाँ पे शो है? दुबई में, दुबई कॉमेडी फेस्टिवल अक्टूबर में होता है, वहां पर मेरा शो है, इंडियंस आएंगे वहां पर, ठीक है, और आई लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं बिल्कुल चाहूंगा क्राउड वर्क में मैं उनके साथ इंगेज करूं, उनके साथ बात करूं, क्योंकि देखें उस्मान भाई, नफरत भी फैलाई गई है ना, मैं उनके साथ एम्पथाइज करता हूँ एक्चुअली, इंडियंस के साथ बुरा लगता है, आप हर्ट होते हो, लेकिन मैं एम्पथाइज भी करता हूँ कि आपका इतना ज्यादा परसेप्शन ब्लर कर दिया गया है, ठीक है, कुछ लोगों के बारे में, कि आप बस ऑब्सेस्ड हो गए उनके साथ, उनकी नफरत में ही आप अपना पूरा दिन गुजारते हो, अपनी जिंदगी का मकसद आपने नफरत बना लिया है यार। आपका मुल्क तरक्की कर रहा है यार, आप लोग इकोनॉमिकली ऊपर जा रहे हो, छोड़ दो हमारी जान। लेकिन वो छोड़ते नहीं है। वो छोड़ते नहीं है, वो उनको छोड़ते छोड़ने देता नहीं है कोई। और आई थिंक उनकी जो करंट गवर्नमेंट चल रही है उसका बहुत ज्यादा इसमें हाथ है, हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आई थिंक वो सरकार वो की से ढका चेंज छुपा होनी है। उन्होंने कहा कि लोगों को इमोशनली इस टाइम ब्लैकमेल किया हाँ। जाए और इस लेकिन तरह। पाकिस्तान को तो फेवर कर दिया उन्होंने। भाई पाकिस्तान की तो क्या बात है। मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि इस टाइम हमारी जनरेशन या हमसे जो छोटे यंगर जनरेशन है, जो कि शायद इतने पेट्रियोटिक नहीं थे आर्मी को लेके या मुल्क को लेके, वो हो गए। हाँ, मैं ना कहता था कि हम लोग जो मिलेनियल्स हैं ना, हाँ। हम लोगों ने सब कुछ देखा है। हाँ। हमने इंटरनेट के बगैर वाला जमाना भी देखा है, Yes. इंटरनेट के साथ वाला भी देखा है, वीसीआर भी देखा है, Yes. डीवीडी प्लेयर भी देखा है, नेटफ्लिक्स प्राइम भी देखा है, तो हमने तकरीबन सब कुछ देखा है। जंग नहीं देखी थी, वो भी देख ली। वो भी देख ली, और कैसी जंग के वो जीत भी ली। लाहौर तक तो ढूंढ आवाजें तो आई थी यार। बहरिया में भी आई थी। हाँ, बहरिया आवाजें आई थी, बरकी रोड पे आवाजें हाँ आई थी। आई थी। अच्छा, व्हाट्स वन टैलेंट दैट यू हैव दैट पीपल डोंट नो अबाउट यू? वैसे अब ये ना कहना सब पता है लोगों को, कुछ नहीं एक नहीं, कुछ चीज भी तो। मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता लोगों को, अच्छा, ठीक है, और आई वांट इट टू बी दैट वे, ठीक you है। want to be that way. हाँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली अपने बारे में रिवील नहीं, और ये आपने बात की है तो मेरे जहन में आया, अक्सर आप कोई एक बात, कोई स्टोरी लगाएं, कोई बात करें, तो उसके ऊपर लोगों का रिप्लाई आ जाता है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी ऐसा करेंगे। ब्रो, क्यों नहीं थी आपको मेरे से उम्मीद? हाँ, आप मुझे जानते ही नहीं है। मसलन क्या किया था? मतलब मैं आपको क्या एग्जांपल दे दूं इसकी, कि फॉर एग्जांपल मैंने एक निकोटीन का प्रोडक्ट है, अच्छा, ठीक है, उनके साथ एक शो किया, ओके ठीक है। ओके
अब मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ उनको, हाँ मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, हाँ मेरा शो हो रहा है, मैं जाके परफॉर्म कर रहा हूँ, दैट इज इट। उसके ऊपर लोग, अब्बास भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी जो है वो इस, तो मैंने उनको कहा कि यार आप मेरे से कोई उम्मीद भी क्यों है, हाँ आप मुझे जानते ही नहीं हो, हाँ ठीक है, मैंने आप मुझे सिर्फ, people relate themselves with you हाँ, तो वाइल पीपल लव यू, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, ठीक है, हम जो कुछ होते हैं वो बिल्कुल लोगों की वजह से होते हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी लोगों को अपनी सोच, अपना लाइफस्टाइल किसी के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए। कि अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, आपको किसी का काम अच्छा लगता है, तो आप चाहेंगे वो जिंदगी ही आपके हिसाब से गुजारे, या उसकी वही मॉरल वैल्यूज हो जो आपकी मॉरल वैल्यूज हैं, या जिस तरह आप जिंदगी को देखते हैं वो भी उस तरीके से देखे। तो डाइवर्सिटी को, डिफरेंट होने को एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को। लेकिन इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे कि टैलेंट जो लोगों को नहीं पता, कोई एक ऐसा टैलेंट जो अभी तक नहीं हाँ, पता। फनी साइड पे ये जो बोतल नहीं होती, ठीक है, हाँ उस जो बोतल होती है उसका जो ढक्कन होता है, हाँ ये जो 250 ml वाली शीशे की बोतल होती है, हाँ उसका ढक्कन मैं दांत से खोल लेता हूँ और जो स्पीड में, नहीं यार, हाँ, मेरे सामने 6 बोतलें रखे, ठक 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 6 तो बोतलें मैं खोल के, ये सच सच में मेरे पास टैलेंट है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। दानचांद चालो यार, अभी अगर बचते तो। अब नहीं कर सकता, अब नहीं करना। अब नहीं करना, पहले बहुत करता था। अब वो भी नहीं रखना, वो जिसका वो स्पॉन्सर किया नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो मैं पहले तो अच्छा, तो वो ना, लेकिन एक टैलेंट है जिसके बारे में ना मुझे खुश फहमी है, अच्छा। खुश फहमी नहीं कि वो मुझे टैलेंट इतना पसंद है कि आप मुझे पूछे ना कि तुम अगर विश कर सकते कि एक और जिंदगी तुम्हें मिले तो तुम उसमें क्या हो, तो मैं हाँ उसमें सिंगर हूँगा। सिंगर। मुझे सिंगर्स इतने पसंद हैं हाँ और मुझे गाना इतना पसंद है, हाँ ऑल्दो मुझे नहीं आता था एक गाना तो फिर सुनाना पड़ेगा ना यार, यार, ऐसे मुझे तो उस्मान भी नहीं है, बाथरूम सिंगर हो ना। बाथरूम सिंगर हाँ तो कोई बात नहीं, कौन सा मैं गुनगुना के आपको सुना दूं? कोई जो तुम्हें पसंद हो यार, एक गाना पता तो चले ना। अच्छा यार मैं बहुत बुरा सिंगर हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, देखो अच्छा ना तो लगा तो मेरी हम निकाल देंगे, हाँ। बहुत बुरा हुआ तो हम डाल देंगे। धीरे धीरे नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, चांदनी छाए, मुझको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी। यार ये डाल देना यार वीडियो में। नहीं लेकिन पता है क्या, देखो मैं तो बताता हूँ, गाना आए गाना या ना आए, बट यू नो टू कम अप वन स्टेप फॉरवर्ड एंड ट्राई टू सिंग इज अ बिग थिंग। हाँ नहीं, मुझे लेकिन खुश फहमी है कि शायद मुझे आता है गाना। नहीं आई थिंक यू सो, मेरे हिसाब से अगर आप गाना गाना सीख लो तो शायद गा सको, हाँ, मैं एक्चुअली क्योंकि आवाज अच्छी है तुम्हारी। मैंने अपने बेटे को, वो भी 1 साल का है, वो जब 4-5 साल का हो जाएगा मैंने उसको एक वोकल कोच रख के देना है। गुड। हाँ, मैंने ये अपनी बेगम को बताया हुआ है। आबा का हाँ हाँ हाँ, वो शुरू से उसकी आवाज पे काम करना शुरू करा है। वेरी नाइस। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, ठीक है ना? ठीक है? आई विल गिव यू सम नेम्स, बट तुमने उनके नाम के फौरन बाद एक ही वर्ड में उनको डिस्क्राइब करना है और बहुत जल्दी करना है, ठीक है, ठीक है? ठीक है। यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट। साइम रहमान, साइम रहमान, कूल कूल, जुनैद अकरम गंजी स्वैग, स्मार्ट, शावीर जाफरी, शावीर जाफरी, जल्दी जल्दी, बूजी, और कैन डॉल। कैंडोल, वेरी, व्हाट इज द वर्ड, कैन बहुत केयरिंग बंदा है, ठीक बट है। जस्ट वन वर्ड, केयरिंग। हाँ, वेरी केयरिंग, यू हैव टू बी वेरी क्विक, ठीक है? वर्ड लेंस बाय अब्रार। लेजेंड, Love him. डकी भाई, गुड, सिस्ट्रोलॉजी, काम नहीं देखा, रजब भट्ट, कंट्रोवर्शियल, मरियम नवाज, हार्ड वर्किंग, जिशान अली, भाई, मोमना मुस्तहसिन, गायब, यंग स्टनस, शहजादे। ओपीएम शूट्स। क्या बात है, क्या अरे बात है, बॉस बॉस, आपको पता है मैं आपको बॉस बुलाता हूँ। नहीं नहीं यार, that's really so nice of you कि तुम, you know, I want people to know that what kind of a guy you are, because I know you're actually very fun to talk to, not just cracking jokes man, you so good to be with someone to have a conversation with. थैंक यू। तो बट मुझे ये बताओ कि सोसाइटी में बड़े बच्चे अब, यू नो देयर सो मेनी पीपल थिंकिंग अबाउट कि आई शुड डू दिस इन लाइफ, और ये मुझे ये बनना चाहिए। किसी को भी ना बहुत जल्दी अब वो कर लेते हैं, इंस्पिरेशन बहुत जल्दी ले लेते हैं। आई एम श्योर बच्चे तुम्हारे से भी इंस्पिरेशन लेते होंगे, तुम्हें मैसेज आते होंगे, तो तुम कोई इंस्पिरेशन के लिए उनको कुछ बात करना चाहो? जो कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं स्पेसिफिकली उनकी बात कर रहे हैं आप। कंटेंट क्रिएशन में देखें, इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है किसी ना किसी से, और आप बेशक मुझे रियलाइज नहीं हो रहा होगा लेकिन मैं भी सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड होऊंगा, ठीक है, अपने काम के अंदर किसी ना किसी की झलक आती होगी मेरे। लेकिन
इंस्पायर होना अच्छी बात है, किसी को भी कॉपी नहीं करना आपने। So there's a very thin line. हाँ, देयर इज अ वेरी थिन लाइन Copying बिटवीन is- बीइंग इंस्पायर्ड एंड कॉपीइंग समवन। आपने Exactly. किसी की कार्बन कॉपी नहीं बनना, Hmm. अपनी नीश खुद डिस्कवर करें, ठीक है, और जितना आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ रहेंगे, Hmm. ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट क्रिएशन के अंदर आप जो भी कर रहे हैं, आप रील्स बना रहे हैं, स्किट्स बना रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, फूड व्लॉगिंग कर रहे हैं, ट्रैवल व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं। ये आपने यहाँ देख के ठीक बताया, है। लोग आपको देख हाँ, रहे हैं। लोग आपको देखना चाहते हैं। और आजकल ना लोग बहुत स्मार्ट हैं, मैं आपको बता दूं। लोग ऐसे पकड़ लेते हैं झांक के आपके अंदर से कि कौन सी चीज़ आप फेक कर रहे हैं और कौन सी चीज़ वाकई में आप वैसे ही हैं जैसे आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है। पीपल आर नॉट स्टूपिड, और किसी को स्टूपिड समझना भी नहीं है आपने। लेकिन दैट बीइंग सेड, अपनी इंस्पिरेशन ढूंढें ज़रूर, उसको कॉपी ना करें, और बी ऑथेंटिक। जितने ऑथेंटिक होंगे उतने ज़्यादा कामयाब होंगे। बहुत आला। इसी तरह सबको आपने ये भी कह देना कि डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, हाँ, डू like नॉट us. फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, प्रेस द बेल आइकन, और जो भी होता है उसके अंदर ओपीएम शूट्स। ओपीएम शूट्स को, क्योंकि इन्होंने बहुत कमाल लाइनअप तैयार किया हुआ है आगे भी पॉडकास्ट का, तो आपको फिट पॉडकास्ट नहीं, मिलना है। thank you so much for coming, brother. थैंक यू सो And I really appreciate you taking your time out to come here. Thank you so much, guys, for watching this. We will see you in the next episode. Do not forget to like, subscribe, and comment on the video. Abbas is gonna comment on the replies, reply on the comments on the video. I'll see you guys on the next one.